छठवां अध्याय। अनादि से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे सनातन का परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। इस सुंदर वेला प्रभु ने हमारे जीवन में दी कि हम मिलकर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के वचन से सीखें और मनन करें। तमाम परमेश्वर के दास दासियों को और प्रभु के प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मसीही वंदना में पेश करना चाहता हूं। आज भी हमें अलग अलग जगहों से इस जूम में एकत्रित होकर प्रभु की वचन की मनादी करने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया और आप लोगों ने उसके लिए वक्त निकाला। मैं परमेश्वर का महिमा करता हूं और परमेश्वर को आभार मानता हूं। साथ ही साथ आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग पिछले कुछ समयों से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से मनन करते आ रहे हैं। उसमें हम लोग पांचवा अध्याय तक पहले पहुंचे थे। उसके बाद हमने यह जरूरी जाना कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक या बाइबल की किसी भी किताबों के बारे में हम खूब जानने से या फिर पढ़ाई करने से भी बहुत जरूरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना। अगर हम सब कुछ सीखें, सिखाएं, गाएं, गवाएं, लेकिन प्रभु के साथ नहीं जाएं तो क्या फायदा। इसीलिए हम प्रभु के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है, स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को मनन कर रहे थे। और पिछले हफ्ते से हम यह सीखना शुरू किया, छठवां अध्याय की बात है। अब हम 6 से लेकर आगे बढ़ेंगे। हर दिन शाम 8:30 बजे से हमारा ये संगति खत्म होते होते ही आप लोग हर हफ्ता देखते हैं और कुछ लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि मलयालम में भी इसी विषय की शिक्षा रोज चालू है। उसके लिए तो अभी 1 साल से ज्यादा, मतलब करीब 380 के ऊपर दिन हुए कि प्रकाशित वाक्य में से सीख रहे हैं। मलयालम में जो क्लास है वो रोज होने के नाते थोड़ा सा और लंबा या विशाल स्थिति से मनन करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास में तो हफ्ते में एक ही दिन है, इसीलिए हम उतना विशाल नहीं जाएंगे। आ, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे। अभी तक की बातें आप लोगों को समझ में आया है? अभी तक जो हमने सीखे हैं प्रकाशित वाक्य में से, उतने में कोई शक अगर किसी को है या समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पिछले हफ्ता तक की किसी बात पे शंका है तो, नहीं तो आज हम आगे बढ़ेंगे उसमें। कुछ नहीं, आपकी खामोशी से मैं ये समझूं कि आपको कोई ऐसे शक नहीं है, तो फिर हम फिर से चलेंगे प्रकाशित वाक्य छठवां अध्याय में। कोई नया हमारे साथ में जुड़े हैं, आपके लिए बताना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 19वां पद के अनुसार
इस पुस्तक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में। उसमें पहला भाग है पहला अध्याय की बातें, जो यूहन्ना ने देखा, महिमा में यीशु मसीह का दर्शन। और दूसरी बात जो अभी हो रहे हैं, वो है दूसरे और तीसरे अध्यायों में बताए गए 7 कलीसियाओं की बातें। और प्रकाशित वाक्य 1:19 के अनुसार तीसरा विभाजन है, जो बातें इसके बाद होने वाला है। वो है 4 से लेकर 22 तक के अध्यायों की बातें। उसमें 4 और 5 अध्यायों में हम भविष्यकालीन घटनाओं के लिए स्वर्ग में होने वाली तैयारी के बारे में देखते हैं। हम पिछले कई महीनों से वो देख रहे थे, सीख रहे थे। अब 6वां अध्याय से हम मनन करना शुरू की है। हमने इस बीच में देखे थे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अलग अलग नाम है। उनमें से एक मुख्य नाम है मेमने का पुस्तक। मेमने का पुस्तक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य में लगभग 29 बार, लगभग 29 बार परमेश्वर की मेमना करके कहा है। परमेश्वर की मेमना। इसीलिए हम इस प्रकाशित वाक्य की किताब को मेमने की पुस्तक कह सकते हैं। मेमने की किताब। उस हिसाब से हम 6वां अध्याय से इस बात को देख सकेंगे कि मेमना प्रकोपित है। वैसे तो हम मेमने को उतना गुस्से में नहीं देखते, लेकिन यहां जो परमेश्वर की मेमना एक समय क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय में ऊन काटने वाले भेड़ों की तरह चुप रहा था, कभी भी अपना संयम को नहीं खोया था, तीव्र वेदनाओं के बीच में भी, कठिन पीड़ाओं के बीच में भी प्रभु यीशु क्रुद्धित नहीं हुए, गुस्सा नहीं किए, नाराज नहीं हुए। क्रूस पर भी उतना क्लेश उठाने के बावजूद भी हम मसीह को प्रेम करता हुआ, क्षमा करता हुआ, पापियों को बचाता हुआ देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैरों में लंबे लंबे लोहे की कीलें ठोकने वालों के लिए प्रार्थना किया है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए चढ़ाए गए 2 डाकू लोग थे। दोनों एक समय यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें से एक ने यीशु मसीह से प्रार्थना की, जब तो अपनी महिमा में आए, मेरा भी ख्याल रखना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको यह नहीं बोला, अच्छा अभी तक तो तू निंदा कर रहा था मेरा, अभी मैं महिमा में आए तो तेरा ख्याल करना, तब मैं दिखाता हूं तेरे को। यह नहीं बोला। उधर भी क्षमा किया, बोला तब तक तू इंतजार मत कर, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्षमा करता हुआ, प्रेम करता हुआ, परमेश्वर की क्रोध से, नरक से बचाता हुआ देखते हैं।
क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मेमना था। कौन सा मेमना? संसार की, जगत की पाप को उठा ले जाने वाला, उठा ले जाने वाला। लेकिन उसी मेमने को हम प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में कैसे देखते हैं? चुप रहने वाला मेमना। आप लोग भी मेरा साथ में चलिए। नहीं, चुप रहने वाला मेमना नहीं है यहाँ पर। 6वां अध्याय का 15 से पढ़ लीजिए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। आगे पढ़ो। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। देखा, यहां पर मेमने का क्या चित्र है? प्रकोपित मेमना। यहां मेमना वो मेमना नहीं जो हम सुसमाचार की पुस्तकों में देखते हैं। वो मेमना नहीं जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है। वो मेमना नहीं जो पिलातूस और हेरोदेस के सामने मुंह बंद करके खड़ा रहा था। परंतु यहां पृथ्वी के सब बड़े छोटे अधिकारी, राजा और हाकिम और साधारण लोग सब के सब यह बताते हैं कि मेमने का प्रकोप का दिन आया है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से हम प्रकोपित मेमने को देख सकते हैं, जो साधारण तौर पर मेमना होता नहीं है। वैसा एक प्रकोपित स्थिति हम देखते हैं। एक प्रकोपित मेमने को हम यहां पर देखते हैं। कारण क्या है? हमने देखा 5वां अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में, पिता परमेश्वर के हाथों से प्रभु यीशु, जो परमेश्वर की मेमना कहलाता है, एक किताब लिया। उस किताब का क्या विशेषता था? जीवन की पुस्तक। नहीं, वो जीवन की पुस्तक नहीं। 7 मोहरों से बंधी हुई। हाँ, 7 मोहरों से बंद किया गया एक पुस्तक था। वो पुस्तक क्या है करके हमने सीखा, याद है? जल्दी बोलिए। क्या बोल रहे? राधा कुछ बता रही थी। हमारे छुटकारे के लिए दिया गया, मतलब दस्तावेज करके ऐसा एक शब्द हमने देखा था। हाँ, हमने 5वां अध्याय पढ़ते समय देखे कि वह एक दस्तावेज है। किस चीज का? मानव जाति की, केवल मानव जाति के ही नहीं, समस्त संसार की छुटकारा के लिए।
परमेश्वर की जो योजना है, सारी सृष्टि की छुटकारा हो, और अब वो छुटकारा लागू करने का समय आ पहुंचा है। हम लोग आपके उधर कैसे हैं मालूम नहीं, हमारे इधर गेहूं पिसाने के लिए चक्की में चले जाएं तो हम लोग पहुंचाते पहुंचाते में वे लोग पिसा के नहीं देते हैं। काफी लोगों का इकट्ठा आने के बाद ही वे चक्की चलाते हैं। बोलते हैं कि 2 घंटे के बाद आ जाओ, कुछ लोगों को बोलते हैं सुबह दे दें तो बोलते शाम को आ जाओ। तो उसके बाद बोलते हैं कि आप बोरा लेके आया हो, बर्तन लेके आया हो, उस पे अपना नाम लिखो, अपना नाम लिखो। तो हम फिर उस बर्तन में जिसमें गेहूं ले जाते हैं, नाम लिख के आते हैं। अब सब पिस गया, हम वापस लेने जाएं तो कहीं कहीं कुछ पावती जैसे देते हैं। उस पावती का आधा हिस्सा उसी में रहता है, आधा हमारे पास। कपड़ा सिलाने देते हैं तब भी तो ऐसे करते हैं, हमारे कपड़े की थोड़ा सा टुकड़ा काट के उस पावती में पिन करके देते हैं। लेने के लिए जाएं तो वो दिखाना पड़ता है। तो जिसका जो है वो दिखा दें तभी वो लेकर आ सकता है। ठीक वैसे यहां समस्त सृष्टि की छुटकारा परमेश्वर करने जा रहे हैं, केवल मनुष्य की ही नहीं, समस्त सृष्टि की छुटकारा। हर प्रकार की दासत्व से, हर प्रकार की गुलामी से, हर प्रकार की व्यर्थता से, ठीक है ना, हर प्रकार की व्यर्थता से छुटकारा होने जा रहा है। तो लेकिन वो छुड़ाने वाला कौन हो? केवल वो ही जिसने छुड़ौती का दाम चुकाया हो, जिसने सारे मानव जाति के और सारी सृष्टि की छुटकारे का दाम चुकाया हो। केवल वो ही ये किताब ले सकते हैं और उसमें लिखे हुए बातों के अनुसार समस्त सृष्टि की छुटकारा कर सकते हो। उसके लिए ये किताब है। तो ये किताब सारे सृष्टि की छुटकारे के संबंध में दस्तावेज है। केवल वो ही इसको ले सकता है जिसने छुटकारे का दाम चुकाया हो। यहां और कोई, कितने लोग उस किताब लेने के योग्य थे? नहीं। एक। एक जन, एक व्यक्ति, वो था हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह अब वो पुस्तक लिया, उस पुस्तक की मोहरों को खोल रहे हैं। तो वो पुस्तक लेने और उस पुस्तक की मोहरों को खोलने के लिए केवल एक ही योग्य और जयवंत है, वह परमेश्वर की मेमना हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक को लिया और मोहरों को खोला।
एक और दो वचन छठवां अध्याय से पढ़ेंगे। पिछले हफ्ता हम मनन किए थे, एक और बार पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि फिर मेमने मेमने रोहन पढ़ो, रोहन पढ़ो। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आ और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहां पर 7 मोहर वाली पुस्तक का पहला मोहर को किसने खोला या तोड़ा? यीशु मसीह। मेमने ने। यीशु मसीह नहीं तो मेमना ने। तो हमने 14 अध्याय में 4 प्राणियों को देखे थे। उनमें से एक ने कहा आ, तो कोई आ गया। उस आने वाले का शक्ल, सूरत या पहचान क्या था? श्वेत घोड़ा, उस पर सवार होकर, हाथ में धनुष लेकर, एक मुकुट पहनकर, जीतने के लिए और जीतता हुआ एक शख्स सामने आया। इन सारे चीजों से एकदम से ये व्यक्ति कौन जान पड़ेगा? कई लोग धोखे खाए कि श्वेत वस्त्र या श्वेत घोड़ा, मुकुट, ये सारी चीजों को देखकर कि ये यीशु मसीह है, ऐसा कई सारे लोग एकदम से सोच लेते हैं। लेकिन हमने पिछले हफ्ता देखा कि यह यीशु मसीह नहीं है। फिर ये कौन हो सकता है? झूठा मसीह। झूठा मसीह, विरोधी मसीह। क्यों हमने तुलना किए थे? इसके सिर पे कितने मुकुट है? एक। एक। यीशु मसीह के सिर पे कितने मुकुट हैं? अनेक। अनेक। अनेक, अनेक है। ये भी मत सोचना कि 7 है, नहीं, अनेक है। उसका मतलब मुकुट किसको दर्शाता है? मुकुट का मतलब क्या है? अथॉरिटी। अधिकार, शक्ति व अधिकार, अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी। विरोधी मसीह को और शैतान को अधिकार जरूर है, लेकिन एक मुकुट जैसा सीमित है उनके अधिकार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सिर पर हमने देखा 19 अध्याय की 11 से लेकर के पदों में, मसीह के सिर पे बहुत से राज मुकुट है। उसका मतलब यीशु मसीह का अधिकार बहुत है, असीमित है, असीमित है। यहां तक शैतान का भी ऊपर, झूठा मसीह का भी ऊपर अधिकार रखने वाला है हमारे प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग में भी यीशु मसीह का राज है और नरक में किसका राज है? यीशु का। सब लोग अभिषेक के साथ देंगे क्या? यस। 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 हाँ, बिल्कुल। स्वर्ग में भी राज यीशु मसीह का है और नरक में भी यीशु मसीह ही राजा है।
कई लोग गलत तरीके से सोचते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा, नरक में शैतान राजा है, स्वर्ग में प्रभु यीशु राजा है। नहीं, स्वर्ग हो या पृथ्वी के नीचे अथोलोक, हर जगह राज करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो उस 1 और 2 पद से हमने सीखा कि वहां पहला मुहर खोलने के समय में आने वाला व्यक्ति यीशु मसीह नहीं है, परंतु झूठा मसीह है। झूठा मसीह वो अगले भागों को पढ़ते समय हमें समझ में आ जाते हैं। इतने में कोई शक किसी को है तो पूछिएगा, नहीं तो हम दूसरे भाग में जाएंगे। कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर अब हम पढ़ेंगे 3 और 4 वचन। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दूसरा मोहर खोला। दूसरा मोहर। उस समय और एक घोड़ा आए। उस घोड़े का रंग क्या था? लाल। लाल रंग। लाल किस चीज को दर्शाता है? मृत्यु। वैसे तो खतरा, खून के रंग है, क्रांति को दर्शाता है, रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, झगड़ा, लड़ाई, हत्या। और इस लाल घोड़े पर जो सवार है उसका नाम क्या है? मेल उठा ले जाने वाला। मेल को उठा ले जाने वाला, लड़ाई को फैलाने वाला, है ना? मेल को उठा ले जाने वाला है। पृथ्वी पर से शांति यानी मेल मिलाप को भंग कर दे, जिससे लोग आपस में लड़े और मरे। बिल्कुल शांति, तसल्ली संसार से हटा देना। देखा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आते कलीसिया को संसार से लेकर चले जाते हैं। इस संसार से कलीसिया चली जाने के बाद इस पृथ्वी पर झूठा मसीह प्रवेश करेगा। झूठा मसीह की प्रवेश के बाद लोगों के बीच में शांति नहीं रहेगी, तसल्ली नहीं होगा। हमारे नाम शांति के पुत्र है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के समय ही स्वर्ग की
सेना या स्वर्ग की गीतगारों का झुंड, हेवनली क्वायर, उन्होंने क्या गाना गाए थे, याद है? किसी को याद नहीं? पहला क्रिसमस, उसमें जो स्वर्गदूतों ने गाना गाए थे, लूक का दूसरा अध्याय, उसकी 13 और 14 को पढ़िए। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार पैदा होते ही ये उद्घोषणा हुआ कि आकाश में यानी स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिससे जिन मनुष्यों से परमेश्वर प्रसन्न है उनमें शांति हो। शांति हो। प्यारों, इस संसार में मुझे और आपको भी परमेश्वर ने शांति दिया है। हमारी जिंदगी में भी उबलते समस्याएं होंगे, बीमारी, तंगी, बेरोजगारी, परीक्षा में अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा परीक्षा नहीं लिख पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल रही है, रहने के लिए कोई स्थान बराबर नहीं मिल रहा है। ऐसे कई कई समस्या, उलझाने वाली बातें होती होगी। लेकिन इन समस्याओं के बीच में भी उन लोगों को जिनमें परमेश्वर प्रसन्न रहता है, बड़े शांति, तसल्ली और आनंद मिलता है। क्या आप ऐसा शांति, आनंद अनुभव करने वाले हैं? लगता है नहीं है। नहीं है ना? है अंकल। होते तो चुप नहीं रहते, जवाब तो देते। है पास्टर जी। हाँ हाँ हाँ। इसलिए नहीं कि समस्या नहीं है, इसलिए नहीं कि बीमारियां नहीं है, ढेर है। लेकिन उन सब के बावजूद भी परमेश्वर हमारे मन के अंदर ऐसा शांति को भर देता है जो सारे समझ से परे है। जिसे फिलिपियन 4 में पौलुस प्रेरित ने कहा, सारे समझ से परे मेल से या शांति से परमेश्वर हमारे हृदयों को भरा है। लेकिन शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के शांति पुत्र पुत्रियां इस संसार से उठा लिए जाने के बाद जो झूठा मसीह प्रवेश करेगा, वो धरती का शासन अपनाएगा, तो वो क्या करेगा? लोगों को आपस में लड़वा देगा, शांति को, मेल को पृथ्वी पर से उठा ले जाएगा, उठा ले जाएगा।
समझ में आ रहा है ना? वो है लाल रंग का घोड़ा। लाल रक्त को, खून को, लड़ाई को, हत्या को दर्शाता है। आपस में शांति नहीं रहेगा, एक दूसरे से लड़ बैठेगा। अभी भी तो देखो, अभी कलीसिया धरती पर रहने के बावजूद भी दुनिया में इतनी अशांति है। फूट, झूठ, झगड़े, हत्या, आत्महत्या, ये सारी चीजें हो रही है। तसल्ली नहीं। हम लोग रहने वाले कई मोहल्ले, हम लोग रहने वाले कई गलियां, मुंबई जैसे इलाके में है तो फ्लैट, नहीं तो हाउसिंग सोसाइटीज, कहीं कहीं तो हमेशा अशांति है। बेवजह, बेवजह। अभी भी ऐसे है तो उस समय इसकी कई गुना ज्यादा होगा। तो आपस में लड़वाने वाली आत्मा, शांति को छीनने वाली आत्मा, यह है झूठा मसीह की आत्मा, जो कलीसिया संसार से जाने के बाद संसार में हो। इतना समझ में आए? इतने में कोई शक है तो पूछिए। कुछ नहीं। देखिए, इन सारी बातें, ये सब घटना कब होने वाला है? कलीसिया उठा लिए जाने के बाद। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आएगा, कलीसिया को धरती से बादलों पर लेकर जाएगा। तो कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद इसी धरती पर होने वाली बातें हैं जो हम सीख रहे हैं। उसमें पहला और दूसरा आयतों में झूठा मसीही का प्रवेश और उसकी प्रकाशन, उसका प्रकट होने को हमने देखा है। ठीक है। और हम देखेंगे उसी के साथ में मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 4 और 5 को पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 4 और 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया, मैं हूं करके झूठे लोग आकर बहुत से लोगों को फरमा सकता है। उस वचन की शाब्दिक सिद्धता, लिटरल फुलफिलमेंट, शाब्दिक सिद्धता हम यहां पर देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 का 1 और 2, मत्ती के सुसमाचार 14वीं अध्याय का मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय का 4था और 5वां आयत के साथ में मेल खाता है। अब दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य 6 का 3 और 4 में
लोग आपस में लड़ाई करके, खून बहाकर, शांति तसल्ली खत्म होने की बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। मत्ती 24 का 6वां पद को पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। जगत का अंत नहीं होगा, लेकिन तुम लड़ाइयों के बारे में सुनोगे। अभी भी हम बहुत लड़ाइयों के बारे में सुन रहे हैं ना, देश देश में। घरेलू लड़ाइयां हैं और सीमा के पार लड़ाइयां हैं। हम लोग शांति से अपने अपने घर में, नहीं तो कुछ लोग गाड़ी में होंगे, कुछ लोग अपने नौकरी की जगह पे होंगे, लेकिन हर जगह हम लोग तो बड़े शांति के साथ बैठे। लेकिन इसी घड़ी हमारी दुनिया में चारों ओर अशांति से लोग भरे हैं। अभी कलीसिया धरती पर है, उसके बावजूद भी ऐसा है, तो कलीसिया यहां से चले जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ले जाने के बाद ये होगा कि आपस में लड़ बैठेंगे लोग। लड़ाइयों के बारे में सुन सुन करके, चर्चा ही सुन सुन करके बेचैन हो जाए। कोई तसल्ली नहीं मिलेगा। इतना समझ में आ गए? कोई शक किसी को अभी तक में? नहीं? ठीक है। तो ये है, हमने देखा कि दूसरा मोहर जब खोला तो एक लाल रंग का घोड़ा, उस पर बैठने वाले को एक तलवार मिला। तलवार भी किसको दर्शाता है? लड़ाई, खून बहाने को। ठीक है। अब हम चलेंगे 5 और 6 में। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। अब यीशु मसीह तीसरा मोहर को खोला। 7 मोहरों से बंद किताब का 7 मोहरों को खोला। मैं तीसरा मोहर को खोला, तब क्या आया? और एक घोड़ा। उस घोड़े का रंग काला। काला। उस पर जो बैठा है, घोड़ा अकेला तो नहीं आ रहा ना, सवार को नहीं। लेके। हाँ, सवार भी है कोई। ये काला घोड़े पर कौन बैठा है? उसका नाम क्या है? एक राजू। तराजू लेकर आया है। तराजू लेकर उस पर, उस काले घोड़े पर बैठने वाले का नाम? वो जैसे बोलते हैं ना, आज के वो वकील वकील होते हैं ना, वो न्याय नहीं करते अच्छी तरह से, वो वैसे।
गलत न्याय करने वाले मृत्यु या नहीं, यहां पर दूसरी एक बात है। उसके पास में एक तराजू है और वो क्या कर रहा है? एक दिनार के लिए क्या देता है? शेर भर के। शेर भर गेहूं। मतलब ये 5 और 6 में तीसरा मोहर खोलते समय काला घोड़ा जो आया है, उसका नाम हम ये दे सकते हैं, फैमिन, अकाल। अकाल। बेरोजगारी है, उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ा है। दो चीजें, सामान उपलब्ध नहीं है, सामान पर्याप्त नहीं है, तब कीमत भी तो चढ़ जाता है ना? महंगाई ना, हाँ जी, महंगाई। महंगाई। हाँ जी, महंगाई। महंगाई कब बढ़ता है? जब सामान कम होता है। अब बारिश में प्याज पूरा सड़ जाता है तो प्याज की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। आंधी तूफानों में आम आम की पेड़ ये सब टूट जाएं तो उस साल आम बड़ा महंगा बिकेगा। तो इस प्रकार ये तीसरा वाला घोड़ा, काला घोड़ा, काला तो अक्सर किसको दर्शाता है? दुख को, अकाल। शोक। हाँ। और यहां पर काला अकाल को दर्शा रहा है, फैमिन, स्कर्सिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जरूरी चीजों की जो है उपलब्धि न होना, जरूरी चीज उपलब्ध नहीं होना। जब टमाटर कम है तो टमाटर की कीमत बढ़ जाता है। लहसुन नहीं है तो लहसुन की जो है कीमत बढ़ जाते हैं। तो उस प्रकार यहां पर जो है अकाल है। लेकिन दो चीजों के लिए नाश न करने की आज्ञा दिया गया है उसको। क्या क्या है? तेल और दाखमधु। तेल और दाखरस को। लेकिन जो प्रतिदिन की जरूरत की है रोटी, तो एक दिनार में पसेरी भर गेहूं। पता है, एक दिनार का मतलब है पूरा एक दिन का मजदूरी। लेकिन वो एक दिन का मजदूरी में एक टाइम का खाना मिल पा रहा है। आप सोच लो, पति, पत्नी, 2 बच्चे। मेरे घर में भी ऐसा है। हम पति पत्नी, परमेश्वर ने हमें दिए 2 बच्चे।
बच्चे कमा नहीं रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही आप अपने परिवार का भी देखो, कम से कम हमारे परिवारों में ऐसे ही तो है, दो दो करके हैं। मानो 4 जन का एक परिवार, एक औसत ले रहे हैं, 4 जन का परिवार, एक ही आदमी कमाता है, वो चाहे मजदूरी करें या फिर कुछ भी करें, एक ही आदमी कमाता है। उसको दिन भर में काम करें तो 1 दिनारी मिलेगा, 1 दिनारी। सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करके उसको 1 दिनारी मिलेगा। वो लेकर मजदूरी से वापस आते समय बाजार जाता है, बाजार करके ले जाता है घर पे। पत्नी बच्चे परिवार की मुखिया नौकरी से आने की इंतजार में बैठे हैं। बेचारा अपनी मजदूरी लेकर बाजार गया, लेकिन कितना खरीद सका? 1 जन को 1 समय खाने का भोजन खरीद सका। 1 जन 1 टाइम खा सकता है। ऐसा है तो वो कमाने वाला एक व्यक्ति, मानो हमारे हिसाब से तो 3 बार खाते हैं खाना, तो एक ही समय का खाना उसको मिलता है, तो बाकी 2 टाइम वो भूखा है। वो एक आदमी की 1 दिन की मजदूरी से 1 जन को 1 टाइम खाने का खाना ही मिल रहा है। घर के बाकी 3 लोग तीनों टाइम भूखे हैं। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पर तीसरा मोहर खोला तो दुनिया में क्या आया? अकाल। अकाल आया, साधारण लोग फंस गए। खाना नहीं है। आपको मालूम है, जब खाना नहीं है तो बाजारों में कितनी भीड़ लगता है ना। कभी कभी पेट्रोल नहीं मिलता है तो हम देखते हैं पेट्रोल पंप की कतार कितनी लंबी है। तो ये है तीसरा मोहर, काला घोड़ा, अकाल। अनाज नहीं है, महंगाई भी है और उपलब्ध भी नहीं है। ये दोनों बात जब हो जाते हैं तो साधारण लोगों के कमर तो टूट जाते हैं। इतना समझ में आ गए तीसरा मोहर के बारे में? यस पास्टर जी। हाँ, आगे बढ़ सके। अब 7 और 8 को पढ़ेंगे। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है।
और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखा, यहां चौथा मोहर परमेश्वर के मेमना प्रभु यीशु मसीह खोलता है। प्रभु यीशु मसीह की आने और कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद पृथ्वी पर होने वाली चौथी समस्या। यहां पर एक घोड़ा आया, उसका रंग पीला है। पीला। पीला किसको दर्शाता है? पेल हॉर्स, मृत्यु को दर्शाता है पीलापन। हम लोग भी तो कुछ लोगों को देख के बोलते हैं ना, हाथ पकड़ के देखते हैं, नाखून में दबा के देखते हैं। कुछ लोग आंख की जो पलक पलक बोलते हैं ना, उसको ऊपर नीचे करके देखते हैं, बोलते हैं अरे आंख में तो बिल्कुल खून ही नहीं है, पूरा पीला पड़ा है। देखो हाथ पैरों में पूरा पीला पीला है, नाखून देखो पीला पीला, उसका मतलब मृत्यु है, मरी है। यहां पर चौथा घोड़ा। मत सोचिएगा ये सब असली घोड़े हैं, यूहन्ना देख रहा है। घोड़ा भी इसलिए दिखाई दे रहा है कि अति शीघ्र घोड़ा स्पीड के लिए, स्विफ्टनेस के लिए, गति के लिए, जल्द दौड़ने के लिए मशहूर है। तो घोड़े का मतलब देरी नहीं करेगा, अति शीघ्र ये सब दुनिया में फैलेगा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेकर जाने से ज्यादा दिन नहीं होगा ये सारी दुर्घटनाएं पृथ्वी पर आने के लिए। तो हम वहां पढ़ते हैं कि उस पर, ये जो पीला घोड़े पर सवार आदमी का नाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु। मृत्यु है, मृत्यु। कैसे कैसे मारने का अधिकार मिला है? तलवार से, अकाल, मरी, पृथ्वी के वन पशु। देखा, इन अंतिम दिनों में पृथ्वी पर होने वाला मृत्यु का वजह एक लड़ाई है। हमने वो दूसरा मोहर खोलते समय देखा, लाल घोड़ा, उस पर सवार तलवार लेकर आ रहा है। लोग आपस में लड़ने के लिए शांति को उठा ले जाता है। बस अब देखा, उस तलवार की वजह से क्या फैल रहा है? मृत्यु। तीसरा मोहर खोलते समय हमने देखा, कौन आया था? अकाल। 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 वही अकाल से अब मृत्यु फैल रहा है, भूखमरी, भूखमरी। और तीसरा मृत्यु की वजह है, क्या है? मरी। मरी, मरी, मरी। एपिडेमिक्स। जब खाना नहीं है तो कमजोर हो जाता है, लड़ाइयां हैं, लोग मरते हैं, तो बीमारियां फैल जाता है। अभी हमें मालूम है, इसराइल, हमास, रूस, उक्रेन, इन हर जगह पे लड़ाई जारी है।
जहां बहुत लोग मरते हैं बम विस्फोट से या फिर और किसी वजह से, सबको दफन करने का भी जगह नहीं होता है, साफ पानी पीने को नहीं मिलता है, तो ये सब तरह तरह की बीमारियां फैलने का कारण हो जाता है। तो भूखमरी है, लड़ाइयों की वजह से है, और फैलने वाली बीमारियों के कारण बहुत लोग मर जाएंगे। हम जानते हैं कई अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका के कई जगहों पर लोग भूखमरी के शिकार है, खाना पीना नहीं है। जब खाने के लिए नहीं तो दवा के लिए कहां से लाएं? ऐसी एक परिस्थिति यहां फैल रहा है। और उसके बाद में अगली बात है, मृत्यु कैसे फैलता है? चौथी बात, वन पशुओं के द्वारा। वन पशुओं के द्वारा, जंगली जानवर, जंगली जानवर। आप अखबारों में या फिर समाचारों के द्वारा समझते होंगे कि शेर, सिंह और शेर सहित जानवर जंगलों से शहरों में आ रहे हैं। कई जगहों पर जंगली जानवर, जानवरों को मारना मना है। हमारे केरल में ही जो है आवारे कुत्तों के द्वारा मारे गए कई सारे लोग हैं। पता नहीं क्यों केरल में है, मैंने देखा सबसे ज्यादा पागल कुत्ते होते हैं। कुत्ते बहुत पागल हो जाते हैं, वो भी आवारे कुत्ते, पालतू नहीं है। जब पागल हो जाते हैं तो वो दौड़ना शुरू करते हैं, जो भी दिखेगा हर किसी को काटेगा। छोटे बच्चों को कुत्तों की झुंड ने काट कर मारे हैं। अकेले रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों को कुत्तों ने काट कर खाए हैं। ऐसी परिस्थिति केरल की बात मैं बता रहा हूं। जंगली हाथी निकलते हैं, जंगली सुअर निकलते हैं। ऐसे कई सारे जानवरों के जरिए से, जो वनेलू पशुओं की वजह से लोग परेशान हैं, मारे जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा होगा, और भी ज्यादा। ये 4 प्रकार की मृत्यु फैलाने वाला एक घोड़ा और उसकी सवार है, ये चौथा मुहर खोलते समय में इधर आया है। ये सब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस संसार से जाने के बाद इस संसार में होने वाली बातें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन सारे खतरे भरी अवस्था से कलीसिया को बचाने का उपाय परमेश्वर ने किया है। इसलिए इन दुख भरी, निराशा भरी अवस्थाओं के शिकार हमें नहीं होना है। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के साथ उठा लिए नहीं जाएंगे, जब मसीह आएंगे तब मसीह के साथ नहीं जाएंगे, उन्हें इन सारे बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा।
इतना साफ है, इतना समझ में आ गए, इतने में और कुछ? तो ठीक है, एक और बात बोलकर हम समाप्त करेंगे। वो है पांचवा मोहर खोलने की बात। अब तक 1 2 3 4 मोहरों को खोले तो 4 घोड़े, उन चारों घोड़ों पर एक एक सवार है, और उनमें से एक एक का मतलब भी हमने देखा। विरोधी मसीह प्रकट होगा, अशांति फैलाया जाएगा, अकाल फैलेगा और मरी फैलेगा। ये 4 बात दुनिया के लोगों पर परमेश्वर के दंड के तौर पर यहां पर देखा जा सकता है। लेकिन अब घोड़े नहीं हैं। अब पांचवा मोहर को खोलने जा रहे हैं, तो वहां लेकिन कोई घोड़े नहीं आता। पढ़ेंगे उसको 9 से जब 11 तक। जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। प्रेज गॉड। इसका विवरण करने का समय हमारे सामने नहीं है, इसलिए प्रभु चाहे तो उसका विवरण अगले हफ्ता हम करेंगे। इतना बोल करके समाप्त करते हैं। जब मेमना पांचवा मोहर को खोलते हैं तो कोई घोड़े नहीं दिख रहा है, परंतु शहीदों के आत्माओं का पुकार को सुनाई देता है। शहीदों के आत्माओं को हम देखते हैं। ये कौन सा शहीद है? महाक्लेश के समय में मारे जाने वाले पवित्र लोग हैं। महाक्लेश के समय के शहीद लोग, अभी के नहीं। हाबेल से लेकर प्रभु यीशु मसीह की बादलों पर आने तक का शहीद होने वाले पवित्र लोग कोई इसमें शामिल नहीं है, परंतु इसमें वो सारे शहीद होंगे जो महाक्लेश के समय में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठा लिए जाने के बाद पृथ्वी पर रहने वाले, लेकिन विरोधी मसीह के पूजा अर्चना करने के लिए मना करने वाले लोग होंगे। उनकी आत्माएं हैं, वे हैं यहाँ की शहीद। उसका विवरण हम प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता सीखेंगे।